हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज मैक्सिमम। इनमें से किस लिक्विड का सरफेस टेंशन मैक्सिमम है? पहला ऑप्शन है इथानॉल, दूसरा ऑप्शन है मीथानॉल, तीसरा ऑप्शन वाटर और चौथा ऑप्शन बेंजीन। इस क्वेश्चन को क्रैक करने से पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन होता क्या है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं, चेक कीजिएगा। पहली डायग्राम में आपको पानी का एक ग्लास भरा हुआ नज़र आ रहा है और इसके सरफेस पे बहुत केयरफुली एक नीडल या रेजर ब्लेड प्लेस किया हुआ है। आप जानते हैं कि नीडल या रेजर ब्लेड की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है, लेकिन ये रेजर ब्लेड पानी में डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी डूब नहीं रहा। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? रीज़न है पानी की सतह का स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो कि पानी की सतह को एक इलास्टिक रबर की तरह बना देती है, जिसकी वजह से अगर आपने केयरफुली किसी डेंस चीज़ को इसकी सतह पे प्लेस किया तब वो डेंस चीज़ भी डूबेगी नहीं बल्कि इसकी सतह पे तैरती रहती है। दूसरी डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं, एक इंसेक्ट है जो कि बड़ा क्लियरली बड़ा अच्छे तरीके से पानी की सतह पे बैठा हुआ है। ये पानी में डूब नहीं रहा। जो हल्के इंसेक्ट्स होते हैं ये पानी की सतह पे खड़े होते हैं, डूबते नहीं है, बिकॉज इनकी टांगें जो हैं वो पानी की सतह पे फिक्स हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन की वजह से। तीसरी डायग्राम है रेन ड्रॉप्स की, या फिर शबनम के कतरे नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो पानी के कतरे हैं ये एग्जैक्टली सफेरिकल होते हैं। क्यों? रीज़न है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप्स या फिर ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं ये बिल्कुल सफेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। सरफेस टेंशन है क्या, चेक कर लेते हैं। सरफेस टेंशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो कि अराइज होती है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कीप इन माइंड, सरफेस टेंशन की वजह है इम्बैलेंस। किसका इम्बैलेंस? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का इम्बैलेंस। यहाँ पर अगर बात क्लियर नहीं हो रही तो यहाँ डायग्राम को आप चेक कर सकते हैं। इस डायग्राम में किसी लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स को शो किया गया है। पहला मॉलिक्यूल कहीं डीप पड़ा हुआ है, सरफेस से दूर है, दूसरा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली ऑन सरफेस है। जो मॉलिक्यूल सरफेस से दूर है उसे हर तरफ से अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स का सामना है। अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बीच में भी पानी का मॉलिक्यूल है और चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल हैं। हर पानी का मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जितनी फोर्स राइट साइड से है उतनी फोर्स लेफ्ट साइड से है, जितनी फोर्स ऊपर की तरफ है उतनी फोर्स नीचे है, जितनी फोर्स डायगोनली ऊपर की तरफ लग रही है उतनी फोर्स डायगोनली नीचे की तरफ लग रही है। तो हर तरफ से बराबरी है, किसी किस्म का डिसबैलेंस नहीं है। यहाँ पर कोई भी सरफेस टेंशन क्रिएट ही नहीं हो सकता, बिकॉज आप सरफेस की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल कहीं डीपर पड़ा हुआ है, इसे हर तरफ से इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का सामना है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस नज़र आएगा। चेक कीजिएगा, राइट साइड से पानी का मॉलिक्यूल होगा, लेफ्ट साइड से पानी का मॉलिक्यूल होगा। जितनी फोर्स राइट साइड से उतनी फोर्स लेफ्ट साइड से, इक्वल अपोजिट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मौजूद हैं वो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए इस मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, बिकॉज ऊपर तो हवा है। आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पे पानी के ऊपर हवा मौजूद होगी, तो यहाँ पर कोई पानी का मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ नहीं है। तो ऊपर की तरफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ना होने की वजह से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पलड़ा भारी हो गया है। उन्होंने इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया है। इसीलिए सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, तमाम मॉलिक्यूल जो पानी की सतह पे होते हैं वो अंदर की तरफ डिप कर जाते हैं, बिकॉज नीचे की तरफ से उनको एक इनवर्ड पुल महसूस हो रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, जिसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ भी नहीं है।
ऊपर की तरफ कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं, जस्ट हवा है, तो सारे के सारे जो सतह के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ डिप होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पानी की जो सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कनकेव हो जाती है। इसे कहते हैं कनकेव मिनिस्कस। ये भी एक क्वेश्चन है, कनकेव मिनिस्कस क्यों बनती है वाटर में, क्यों पानी के मॉलिक्यूल्स सतह पे अंदर की तरफ डिप हो जाते हैं? आपका आंसर होगा सरफेस टेंशन। तो यहाँ इम्बैलेंस है क्योंकि ऊपर की तरफ कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, सारा का सारा जो दबाव है वो नीचे की तरफ है। इस इम्बैलेंस की वजह से ये जो पानी की सतह है ये बिल्कुल एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह हो जाती है। इट कासेस सरफेस ऑफ लिक्विड एज स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये इतनी स्ट्रॉन्ग सतह बन जाती है कि अगर आप इसको प्रॉपरली इसके ऊपर कोई कॉइन या कोई नीडल रखेंगे तो वो बैलेंस होके इस पे तैरती रहेगी और डूबेगी नहीं। अब चेक कर लेते हैं एक बहुत ही अहम फैक्टर जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, उस बुनियाद पे आप फैसला कर सकते हैं कि उस लिक्विड में सरफेस टेंशन कितना है। मिसाल के तौर पे जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी उसमें सरफेस टेंशन बहुत हाई होगा। जिस लिक्विड में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाएंगी उसमें सरफेस टेंशन बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा। तो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड था इसी बात से। हमसे पूछा गया था कि किस लिक्विड में सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है, तो हम तज्जिया कर लेते हैं। पहला लिक्विड है इथानॉल। इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत है तो सही, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं दे आर लेस अबंडेंट, इतने ज़्यादा नहीं होते, तादाद में कम होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, लेकिन जब आप तादाद को देखेंगे तो बहुत लिमिटेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वीकर बॉन्ड्स हैं या वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसका ये मतलब होगा कि सरफेस टेंशन कम है इसमें। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है मीथानॉल। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कुछ सलाहियत होती है, लेकिन अगेन वही बात है कि तादाद के एतबार से बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, लेस अबंडेंट। जब तादाद कम होगी तो फिर स्ट्रेंथ भी कम होगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होगा। ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है, ना सिर्फ स्ट्रेंथ वाइज बल्कि तादाद के एतबार से काफ़ी मिकदार में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। आप जानते हैं पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कम से कम पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो लाजमी बनाता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं और अबंडेंट भी हैं, तादाद में भी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऑप्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स मौजूद है वो वाटर में है। इसका मतलब सरफेस टेंशन वाटर का काफ़ी हाई होगा, आप कह सकते हैं मैक्सिमम होगा। यही हमारा आंसर है, हमने क्वेश्चन क्रैक भी कर लिया है। अगला जो ऑप्शन है वो है बेंजीन। बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होती। इसमें मौजूद होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो कमज़ोर फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं। इसका मतलब सरफेस टेंशन इसमें बहुत ही कम होगा। सबसे मिनिमम सरफेस टेंशन होगा बेंजीन में, उसके बाद मीथानॉल में, उसके बाद इथानॉल में, और सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा वाटर में। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।